चलो अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड या फ्लूइड उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा टास्क है और ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए सिंसियरली बुक निकालो, लॉग बुक अपने सामने रखो, ठीक है। नहीं लाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हम लोग को लॉग लगेगा, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देख जरा वीडियो आ रहा है, ब्लर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, तो आई थिंक रोटेशनल डायनामिक्स के आपको बहुत से फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़ो, क्या है क्वेश्चन, मैं बताता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन फ्रॉम 60 आरपीएम। क्या है, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कितने से? 60 आरपीएम से। कितने आरपीएम से? 60 आरपीएम से। व्हाट इज आरपीएम? व्हाट इज आरपीएम? आज जितना भी हम पढ़ेंगे ध्यान से सोचना, एकदम बोलते ना, ये सारी चीज दिमाग में रखते हुए जाना, ठीक है। 60 आरपीएम का मतलब होता है, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रोटेशन पर मिनट। और आरपीएस का मतलब होता है रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो 60 आरपीएम से वो कितने पे पहुंच गया सर? 180 आरपीएम पे इन 20 सेकेंड्स, ठीक है। कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और तुझे पाई का वैल्यू दिया गया है। तो जरा सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे, बताओ। रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ के रखे हो तो यहां पे मुझे बता सकते हो कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, डेटा में हम क्या क्या लिख सकते हैं वो बताओ। चलो, डेटा में हम क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन का कुछ फॉर्मूला पता होता है कि नहीं? एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है। चलो, मुझे पता है तुम लोग थोड़े ब्लैंक हो गए हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते। डेटा देख, ध्यान से पहले समझ ले, ठीक है। डेटा में तुझे यहां पे दिया गया है 60 आरपीएम, 180 आरपीएम और दिया गया है तुझे 20 सेकेंड। तो तू 20 सेकेंड्स देख के समझ सकती है कि क्या दिया होगा, बता तुझे। 20 सेकेंड्स मतलब क्या होगा? टाइम कितना है? 20 सेकेंड से, ठीक है। अब तुझे 60 आरपीएम N1 दिया है और 180 आरपीएम क्या दिया हुआ है? N2, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल, N1 और N2 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को N से डिनोट करते हैं ना, बराबर? अरे हाँ या ना? तो फ्रीक्वेंसी बोल नहीं सकते थे तुम लोग, फिर तो क्या हो जाएगा बोलो? N1 कितना है बोलो? 60 आरपीएम, बराबर 60 आरपीएम। अच्छा, अब आरपीएम से आपको आरपीएस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? आरपीएस में। तो आरपीएम क्या है? रोटेशन पर मिनट। तो मिनट से किस में जाना है आपको? सेकंड में। तो जरा ध्यान से देखेंगे, 60 अपॉन मिनट से सेकंड में जाना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो तेरे को आंसर क्या मिल गया? तो तेरा आरपीएस कितना आ गया? आरपीएस कितना आ गया तेरा? 1 आ गया, बराबर बराबर। ये तेरा N1 आया। टाइम अभी नहीं लिखते, ठीक है। N2 को भी सेम ऐसे करोगे। N2 कितना है आपका? 180 आरपीएम है, बराबर। तो 180 डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपको आरपीएस मिलेगा। कितना मिलेगा बोलो भाई? तो कितना मिलेगा? 6 1 6 6 3 18, मतलब आरपीएस तुझे कितना मिला? 3 मिल गया। अच्छा, टाइम पीरियड कितना है हमारा बोलो? 20 सेकेंड। फाइंड क्या करने बोला है? एंगुलर एक्सेलरेशन, डेट इज अल्फा, है ना। अल्फा फाइंड करने बोला है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? कभी पढ़े हो? अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बस बोल दो, इतना बोल दो, मैं समझ जाऊंगा तुमने थोड़ी बहुत पढ़ी है फिजिक्स। मास इनटू वेलोसिटी। सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो, यहीं पे बता दूं एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या ये सही फॉर्मूला है? वेलोसिटी अपॉन टाइम इज सही फॉर्मूला। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर। ये किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन। ध्यान से देखेंगे सब, आवाज नहीं, ठीक है। जैसे अगर कोई बॉडी
सीधा ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी जब चेंज होती है तो उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या आता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, बराबर। लेकिन जब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जब भी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, बराबर। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला था, अगर हम लोग अच्छे से देखें फॉर्मूला, ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है बोलो, ओमेगा नॉट या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी। याद है फॉर्मूला, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी, याद है। ओमेगा यानी तेरी फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट मतलब तेरी इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं इसको अगर थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो अगर मैं इस ओमेगा को ओमेगा 2 लिख दूं और ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा 1 लिख दूं, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, जब मैंने रोटेशनल डायनामिक पढ़ाया था तो मैंने तुम लोग को बोला था तुमको ओमेगा से रिलेटेड बहुत से फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। तो ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला क्या है, कुछ बता सकते हो आगे, इसको और ऐसा और कैसे एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देख सुन ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन अच्छे बच्चा ध्यान से देख, क्वेश्चन क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। मतलब एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी पहली फ्रीक्वेंसी n1 विच इज 60 आरपीएम और दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो 180 आरपीएम, बराबर। तो तुझे n1 n2 मिल गया। अब तुझे उन्होंने हिंट भी देके रखा है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो तुझे ओमेगा के कौन से ऐसे फॉर्मूले में तुझे पाई मिल रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, बराबर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। तो अगर जहां पे ओमेगा 2 है मैं ऐसा लिख दूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है, तो 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1 बाय t, बराबर। अब अगर मैं इसको सॉल्व किया भाई तो क्या हो जाएगा, देख 2 इंटू पाई का वैल्यू रखते जा, 3.14 ले ले और इसको कैलकुलेट, n2 कितना है तेरा बोल, या फिर ऐसा कर ले, ऐसा फिलहाल के लिए 2 पाई बाहर निकाल ले, n2 माइनस ऑफ n1 बाय t, सॉल्व करेगा तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 3.14 और अंदर क्या बता n2 कितना है तेरा 3 माइनस 1 बाय 20, ठीक है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, बताओ 2 इंटू दिस कितना होगा बोलो, 2 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा, या इसको ऐसा कर लो 2 1 जा 2, एज पर माई कैलकुलेशन जैसा मैंने किया, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, 2 5 कितना है 2 10 जा 20, बराबर है कि नहीं। अच्छा, अब आपका आंसर क्या बचा देख 3.14 और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। तो जब आप क्या करोगे, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 6.28 बाय 10। 6.28 बाय 10 को डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है आपका, क्योंकि 0.0 में आपका आंसर आएगा 0.628 हो जाएगा, नीचे 10 उसको ऊपर लेके चलेगा तो कितना हो जाएगा 0.628। कितना आ गया तेरा आंसर, 0. अल्फा कितना है 0.628। अच्छा, अल्फा क्या है बोलो, इसका यूनिट क्या होगा, अल्फा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन ना, एंगल का दूसरा यूनिट क्या होता है, एक तो डिग्री होता है और दूसरा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो याद रखो ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। क्या है भाई, जो आपको डेटा दिया गया था पहले वो लिखना है, कुछ कन्वर्जन से तो वो देख लो, फिर जो तुम्हारा दूसरा डेटा है वो लिख लो, और जो फाइंड करना है उसके लिए आपको लिखना है, फिर फॉर्मूला करके लिखना है। अगर तुमने एग्जाम में, साहिल ध्यान से देख, तुझे अगर एग्जाम में कुछ भी डेटा ऑब्टेन हो रहा है, तुझे समझ में आ रहा है ये चीज ये है, ये चीज ये है, और तू यहां तक भी पहुंच गया, फॉर्मूला भी लिख लिया, अब मान लो तेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो तू क्या करेगा, अगर आपका न्यूमेरिकल्स में आपने लिख दिया भाई, मेरे जो भी डेटा था आपने न्यूमेरिकल में लिख दिया, उसके बाद आपने क्या किया, फॉर्मूला भी लगा लिया, अब आपको कैलकुलेशंस नहीं आ रही है, लॉग लेने नहीं आ रहा है, टफ हो रहा है, बहुत सारी चीजें टफ हो रही है, तो आप क्या करो भाई, फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, यहां पे आपको मार्क्स मिल जाता है, हाफ मार्क्स तो मिल ही जाता है, समझ में आ रहा है। तो इतना कर सकते हो, इतना तुझे सॉल्व भी नहीं करने बोल रहा हूं मैं, जो गिवन है वो लिख, और फॉर्मूला अगर तू लिख लिया है तो ठीक है, देखो उसके आगे सॉल्व करना आ रहा तो कर, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। ये आपका क्या हो गया भाई, पहला न्यूमेरिकल हो गया, क्लियर हो गया पहला न्यूमेरिकल, कोई डाउट है क्या किया समझ में, हाँ, ये 2 मार्क्स का है, मार्च 2017 कितने 2019 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ये 2019 का है,
चलिए, हाँ ये 2017 का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 rads per second due to friction on the axis it comes to rest in 10 minutes. Calculate average torque of the friction. बताओ क्या होगा इसमें, पहले गिवन क्या है वो बताओ मुझे। ब्लर हो रहा है क्या, देख नहीं अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ना ब्लर, ठीक। आई गिवन है, आई कितना गिवन है मेरा बच्चा, 1 kg मीटर स्क्वायर, आई गिवन है। दूसरा तुझे क्या बोला है बता, वेरी गुड, एंगुलर नहीं, वर्ड देख जरा ध्यान से देख, रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 rad, एंगुलर वेलोसिटी, सही जवाब दी, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन यार डायरेक्शन की बात नहीं है तो तू W1 ले ले, W2 ले ले, एंगुलर स्पीड बोल दो उसको नाम, ठीक है। जब अगर डायरेक्शन की बात होगी तो क्या करोगे, एंगुलर वेलोसिटी लगाओगे। तो सबसे पहले चीज तुम्हारा गिवन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I 1 kg मीटर स्क्वायर। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ, ये तेरा W1 हो जाएगा। फिर ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द एक्सिस इट कम्स टू रेस्ट, ये तुझे W2 दे दिया गया बच्चा। पहले घूम रहा था कितनी की स्पीड से, 30 rad पर सेकेंड से, बराबर। फिर वो रेस्ट पे आ गया, तो पहला फिर रेस्ट, मतलब तुझे फाइनल कितना मिला, 0। ओमेगा 2 तुझे कितना मिलेगा, 0। ओमेगा 2 अगर तुझे 0 मिल गया, कितने मिनट में हुआ ये, 10 मिनट में। कैलकुलेट एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या है देखो, डेटा लिखो पहले, क्या है, आई कितना दिया हुआ है बोलो, 1 kg मीटर स्क्वायर। दूसरा ओमेगा 1 कितना, ओमेगा 1 30 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा 2 तुमको पता है सर, बाद में आके वो रुक गया तो 0, बराबर। टी कितना दिया हुआ है, अब ये मिनट में दिया हुआ है। कोई भी न्यूमेरिकल आप किस में करते हो, एसआई सिस्टम में करते हो, बराबर। तो 30 मिनट को उसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड, अरे भाई क्या होगा बताओ 10 मिनट है तो 10 इंटू कितना करोगे, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो कितना हो जाएगा, कितने सेकंड्स आ जाएंगे, 600 सेकंड। ये आपको टी मिल गया। अब आपने फॉर्मूला समझना है, ठीक है, कि यहां पे आपको ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा है जिसमें आपको आई भी हो और अल्फा भी हो। क्या है वो, अरसलान बताएगा हम लोग को, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं पता। अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी और ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, तो घूमने के लिए ऑब्जेक्ट के पास क्या होना चाहिए, टॉर्क होना चाहिए। और टॉर्क होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा टॉर्क का, सिंस फॉर्मूला हमारा क्या है बोलो भाई, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, बराबर। फॉर्मूला याद रखो, ब्लैंक हो रहे तुम लोग तो, ठीक है। अब तुमको अल्फा का मैंने वापस फॉर्मूला पहले ही लिखा चुका हूं, बराबर, कर सकते हो ना। क्या हो जाएगा बोलो भाई, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा का फॉर्मूला तुम्हारे को पता है क्या है सर, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 बाय टी, यही फॉर्मूला बनेगा आपका, है कि नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या क्या है वैल्यू आपके पास। आई आपके पास है 1 सर, ओमेगा 2 क्या है तेरे पास, 0 माइनस ओमेगा 130 बाय 600, बराबर। अच्छा बचा क्या यहाँ पे सर, 1 इंटू दिस तो -30 होगा, -30 डिवाइड बाय 600, बराबर। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर, आगे क्या होगा बोलो, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0 कितना आ गया, -1/20। क्या आ गया आपका आंसर, -1/20। अच्छा अब आपका -1/20 जो है उसको अगर फर्दर डिवाइड करोगे तो आंसर देखो क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो क्या आएगा। ये भी तो एक्सेप्ट करेगी ना, नहीं, -1/20, इसका देखो क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो, अपने पास सब कैलकुलेट करो। लॉग बुक एक के पास भी नहीं है या इसका रेसिप्रोकल, आई थिंक देखो
हाँ क्या आ रहा है, माइनस -0.05, -0.0005 आएगा, -0.5 आ रहा है, -0.05। ओके ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, टॉर्क का वैल्यू कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू -0.005। इसका यूनिट क्या होगा बोलो, इसका यूनिट क्या होगा, टॉर्क का यूनिट क्या होगा, कोई सही बोल रहा है, न्यूटन पर मीटर। टॉर्क क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, तो ये न्यूटन पर मीटर क्या होगा, तो आई अल्फा है, तो आई के लिए मीटर स्क्वायर, अल्फा के लिए मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, वैल्यू क्या आ गया, -0.05 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा केजी। अल्फा क्या हो जाएगा बोलो, मीटर पर सेकेंड ना, अल्फा फोर्स का, हाँ न्यूटन, सिर्फ न्यूटन और मीटर आएगा, अल्फा भी है, क्या है अल्फा भी, बता रहा हूं, लिखो इतना पहले, हाँ बस इतने न्यूमेरिकल्स है, ऐसे जल्दी जल्दी करो। अर्सलान नेक्स्ट वाला तुझे सॉल्व करना है, ठीक है, चलो करो फटाफट। कोई आया है क्या, देखो मेरा आजू बाजू वही है, तो बैंक खाली है। अरे यार ठीक है, चलो ध्यान से देखो, अभी सेकेंड जो थर्ड न्यूमेरिकल है हो गया, थर्ड जो न्यूमेरिकल है वो रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर है, ठीक है। और जबकि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था रेडियस ऑफ गायरेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो देखो पूछ लिया गया है, और इसके अंदर थोड़ा सा पैरेलल एक्सिस भी मिक्स करके पूछा गया, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जोर लगाओ दिमाग पे कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो क्या है बताओ, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ अ 0.4 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से बॉडी का एक्सिस कितनी दूरी पे, 0.4 मीटर पे, 0.4 इज 0.5, 4 से 0.4 मीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास इज 0.5, मतलब एक्सिस 0.4 पे वहां पे पुट की गई है और उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे, 0.5 पे। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब एक बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, उसके बीच में क्या एक एक्सिस को पास किया गया है, जैसे इसकी ड्राइंग बना लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, हमने रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास यहां है, एक पैरेलल एक्सिस यहां है, ठीक है। अच्छा क्या बोला गया, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी दूरी पे, 0.4 से लेके 0.5 तक, ठीक है। तो डेटा में तुम लोग क्या लिखोगे, के नॉट कितना होगा आपका, 0.4 होगा या 0.5 होगा, के नॉट पहले समझ रहे हो क्या है, के नॉट कभी पढ़े हो तुमने, आई नॉट पढ़े हो कभी, आई नॉट मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम ओ, तो इसको के नॉट बोल दो, इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन बोल दो, कितना है के नॉट, कितना होगा बोलो, 0.4 होगा या 0.5 होगा, इनिशियल हाइट 0.4 है ना, हाँ, ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ अ डिस्टेंस 0.4, ये एक्सिस का, फ्रॉम इट सेंटर ऑफ मास इज 0.5। अब बताओ
किसको लोगे? 0.5 क्या होगा? मीटर। और जो आपका k होगा दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। सेंटर से आपको पूछा गया फाइंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन, सेंटर से जो कि एक्सिस कैसी पैरेलल है, मतलब यहां कहीं ये एक्सिस किसके पैरेलल है? इस एक्सिस के। इस एक्सिस के अलोंग आपको KC फाइंड करना है, ठीक है बराबर। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 0.4 है, ठीक है। अब आपको बोला गया है इसका KC फाइंड करो और आपको h दे दिया गया। h कितना है बोलो? h कितना है? h डिस्टेंस होता है, हाइट नहीं होती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम 0.4 मीटर। अब आपको ध्यान रखना है कि K0, h और KC ये सब किस में आते हैं? बताओ जरा, किसके फॉर्मूले में आते हैं? यही मैं पूछ रहा हूं। हाँ, तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। I0 इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर, ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या वैल्यूज आपके पास दी गई है पहले वो लगाओ। लेकिन इस फॉर्मूले में ये वैल्यू लगाने से पहले आपको I का एक फॉर्मूला और होना चाहिए, पता होना चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में। रेडियस ऑफ, हाँ, I इज इक्वल्स टू M के स्क्वायर। तो सिंस मुझे पता है कि I क्या है बोलो सर? I इज इक्वल्स टू M के स्क्वायर। अब M के स्क्वायर की जगह तुम क्या लगाओगे? अरे जो गिवन है पहले वो देखो, K0 है बराबर और KC है, तो K0 स्क्वायर होगा और KC स्क्वायर होगा बराबर। नाउ रिटर्न एक्सप्लेन कर दिया जाए। K0 क्या है बताओ आपका? रेडियस ऑफ गायरेशन पासिंग फ्रॉम O, ऐसा बोल, ठीक है। कितना है? 0.5, ठीक है। हाँ वही बता, रेडियस ऑफ गायरेशन, आप एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, उसके सेंटर O से, दैट इज उसका सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास, जैसे ये देख, ये देखिए अरसलान, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये O, ठीक है। क्या बोला गया? द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी एंड एक्सिस ऑफ अ डिस्टेंस 0.4। कोई एक मान ले बॉडी है, यहां से यहां तक का उस बॉडी का डिस्टेंस कितना है बोलो? 0.4। ये आपको क्या दिया हुआ है? h, ये पैरेलल एक्सिस बराबर। उसके बाद बोला गया इट्स सेंटर ऑफ मास इज 0.5 मीटर, मतलब कहीं ना कहीं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस से यहां कहीं होगा बराबर। और उसका डिस्टेंस कितना है बोलो? 0.5। ये समझो, क्लियर हुआ? वापस, एक बॉडी है रिजिड बॉडी, उसके बीच से एक सेंटर से एक्सिस पास करो और उस जगह को नाम क्या दो? O, ठीक है। और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन किससे डिनोट करेंगे आप लोग? K0 या KO बोल दो, ठीक है। तो इस रेडियस ऑफ गायरेशन या इस सेंटर से पास होने वाली इसकी एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट लेते थे, याद है? एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे हम लोग जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कर रहे थे, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते, उसके रिस्पेक्ट में उसका दूसरे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इसकी दूरी कितनी है? h है, और कितना वैल्यू इसका? 0.4 मीटर, ठीक है। अब उन्होंने दूसरा सवाल ये बोला कि भाई ये सेंटर से कहीं ना कहीं इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, दैट इज COM, वो कितना है? 0.5, ठीक है। तो तुम्हें दो चीज दी गई है, एक तो तुम्हें क्या दिया हुआ है? K0 दिया हुआ है, और तुझे क्या दिया हुआ है? एक क्या दिया हुआ है बोल? h दिया हुआ है। h कितना है? 0.5, और K0 रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? 0.5, सॉरी K0 बोला ना मैंने? 0.5, h 0.4 बोला मैंने भाई, यहां लिखा तो हूं मैंने, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, h मैंने लिखा है 0.4 और मेरा जो K0 है वो कितना है बोल? 0.5, ठीक है। अब मुझे पूछा गया है सर KC निकालो।